कह रहा था आपको, ये है वो मैप जो मैटर करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया की जो तरक्की है वो बहुत तेज़ है, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत तेज़ है एंड कांस्टेंट है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7-8% पे ग्रो कर रहा है, 6-7% पे रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मुल्क हैं, लेकिन इस मैप के अंदर जो है वो पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान होगा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी सर्वाइवल की एंड एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़। चाय वाले की ईमानदारी देखो, और अगर कुछ शर्म रह गई है धेले भर की ना, 2 रुपए की अगर तुम्हारे दिल में शर्म रह गई तो सीख लो कि पूरी कौम के साथ वफादारी कैसे होती है। एक बंदा है जो कहता मेरे पास जो भी है यार वो कौम का है, तुम लुटा दो कौम पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कपड़े में आया हूं, उस कपड़े में। है कि चले भारत में तो आप लोग कह सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, आप नाराज भी हो सकते हैं उनसे, लेकिन पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो तारीफें करना शुरू हो गए। मोदी जी की गप ग्लोबल रेटिंग देखी, इनकी रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर आती है अमेरिकन सर्वेज में, जहाँ ये नंबर 1 आते हैं। सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग अभी मोदी जी का ग्लोबल सर्वेज में। अमेरिकन सर्वेज में अमेरिकन पीपल रेट हिम मोर देन जो बाइडेन, इनका रेटिंग नंबर 1 है। जय हिंद दोस्तों। भारत ने अपना ग्लोबल मैप जारी किया है, जिसमें भारत ने उन देशों को शामिल किया है जिनसे भारत के बहुत अच्छे कूटनीतिक व राजनीतिक संबंध है। भारत ने इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है और यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आइए दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी पे सुनते हैं। बात कर रहा था आपको, ये है वो मैप जो मैटर करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। कम से कम मुझे कि वो बहुत तेज़ है, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत तेज़ है एंड कांस्टेंट है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7-8% पे ग्रो कर रहा है, 6-7% पे रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इकोनॉमी बीच में ख़राब हुई है भी है कोविड की वजह से, तो वो जैसे ही हालात बेहतर हुए तो वो बाउंस बैक करके वो दोबारा बेहतर तरीके से जो है वो आ गई है। सो इंडिया जो है ये अब उस जिसे वो कहते हैं ना, हमारी वो कहते हैं ना कश्मकश में है। इंडिया उस सारे उसमें फंसा हुआ है कि ये अब ये जो चीज़ है। अब आपको मुझे एक बात बताऊं कि अमेरिका जो है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जी अमेरिका जो है उसने भी अपनी उसने बेसिकली इंडिया के ऊपर अपनी बेट लगा दी है। और ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल द हिल में आया जो कि एक अपर्णा पांडे हैं और हुसैन हक्कानी ने लिखा कि अमेरिका किस तरह जो है वो इंडिया के ऊपर बेट लगा रहा है और एज ए फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, और हाई लेवल एक्सचेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, G20 ये वो इधर उधर जो है। और और ये जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है या जो डिप्लोमेटिक लेवरेज है उसको अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो अभी जिसे वो कहते हैं ना कि दैट्स ओनली कि अगर अमेरिका इंडिया जो है वो अमेरिका को फ्री हैंड दे खत्ते में, और अमेरिका जो है इंडिया जो है वो अमेरिका की पूरी मुल्क हैं, लेकिन इस मैप के अंदर जो है वो पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान होगा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी सर्वाइवल की एंड एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़। में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, ये सबसे बड़ा फर्क नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क नहीं है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। ये सबसे बड़ा फर्क नहीं है कि भारत के कितने लोग टॉप आईटी कंपनीज के सीईओ बन रखे हैं दुनिया भर में। ये है फर्क, लेकिन दिस इज नॉट द बिगेस्ट डिफरेंस। द बिगेस्ट डिफरेंस इज इखलाक का, ईमानदारी का। ईमानदारी देखो, उस चाय वाले की ईमानदारी देखो, और अगर कुछ शर्म रह गई है धेले भर की ना, 2 रुपए की अगर तुम्हारे दिल में शर्म रह गई तो सीख लो कि पूरी कौम के साथ वफादारी कैसे होती है। एक बंदा है जो कहता मेरे पास जो भी है यार वो कौम का है, तुम लुटा दो कौम पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कपड़े में आया हूं, उस कपड़े में चला जाऊंगा। और दूसरा तुम्हारा हैंडसम, वो कह रहा है कि पूरी कौम को जेल में डालो, सालों को सबको डालो जेल में, बच्चों को जेल में डालो, औरतों को जेल में डालो, बुजुर्गों को जेल में डालो, बस मुझे जेल, मैं बिस्तरे के नीचे छुप जाऊं या बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाऊं। वो ये कह रहा है, और फिर कह रहा है स्मॉल मैन एंड बिग ऑफिसेस। समझ रहे हैं आप? ये दोनों मुल्कों का फर्क है। नॉट की बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट तो बाद में है भाई। ईमानदारी देखो दोनों लीडर्स की। तुम्हारा शहबाज भी चोर, तुम्हारा नवाज भी चोर, तुम लोग खुद कह रहे हो, डॉन न्यूज छाप रहा, मैं कोई बोल रहा हूं। तुम्हारा खाकान अब्बासी चोर, तुम्हारा जरदारी चोर, तुम्हारा नवाज शरीफ चोर, तुम्हारा परवेज मुशर्रफ चोर। तुम लोग खुद कह रहे हो चोरी करी है, तुम लोग तो खुद कह रहे हो चोरी करी, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं। फिर बहुत बड़ा मार्केट है। अबे मार्केट नहीं, तुम लोग ईमानदारी नहीं हो। ओ भाई मार्केट जो होगा तो होगा, तुम लोग ईमानदार नहीं हो। कबूल करो पहले कि पूरी
कौम के जो ना अस्तर पंजर ढीले हो रखे हैं। ये जो लोग जिन्होंने तोशा खाना की गिफ्ट चोरी करी, ये कोई है कि चले भारत में तो आप लोग कह सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, आप नाराज भी हो सकते हैं उनसे, लेकिन पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो तारीफें करना शुरू हो गए तो वो मैं समझना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल से एज एन इंडियन आपको क्या लगता है कि क्या चीज डिफरेंट है मोदी जी में जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनसे? देखिए, सबसे पहली बात है, एक कहावत है हमारे यहाँ, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। कारण क्या है आरजू जी, देखिए अब मोदी जी की आप ग्लोबल रेटिंग देखिए, इनकी रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर आती है अमेरिकन सर्वेज में, जहाँ ये नंबर 1 आते हैं। सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग अभी मोदी जी का ग्लोबल सर्वेज में, अमेरिकन सर्वेज में अमेरिकन पीपल रेट हिम मोर देन जो बाइडेन। इनका रेटिंग नंबर 1 है विद 78% अप्रूवल रेटिंग, और जो बाइडेन नंबर 10 पे आते हैं। अमेरिकन लोग, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सर्वे, ये हमने कुछ नहीं किया। इनको इनकी मित्रता, इनकी कूटनीतिक शक्ति, इनकी इकोनॉमिक समझबूझ की तारीफ हर कोई करता है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, को तकरीबन कहा जा रहा है तकरीबन $200 बिलियन जो है वो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि उसके जो स्टार्टअप्स हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो लगेंगे। जो इनका एक है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और इसमें बहुत सारा कुछ इंडिया में आ रहा है। लेकिन इंडिया कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है, कुछ कन्वेंशनल सबमरीन्स डिप्लॉय